हाँ जी, तो कैसे हो मेरे 97 सब्सक्राइबर हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे और आनंद में होंगे। हैरी ब्रुक को लेके खबर आई है दोस्तों कि बीसीसीआई ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है हैरी ब्रुक के ऊपर। आईपीएल में मतलब वो भाग नहीं ले सकते अगले 2 साल तक, मतलब ऑक्शन में भी नहीं आ सकते। उसका रीजन ये है कि साल 2023 में वो मेरे ख्याल से आईपीएल वो खेले थे एसआरएच के लिए, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और उस मैच में, उस टूर्नामेंट में, उस आईपीएल के सेशन में उन्होंने 11 समथिंग कुछ मैच खेले थे। 190 उन्होंने रन बनाए थे, जिसमें एक 100 था उनका। उसके अलावा वो कुछ कर नहीं पाए थे। 22-23 की उनकी कुल एवरेज रही थी। तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी नहीं। उसके बाद अगले साल वो ऑक्शन में फिर आए। एसआरएच हैदराबाद ने उनको फिर खरीदा। लेकिन टूर्नामेंट स्टार्ट हो उससे फौरन पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उसका रीजन उन्होंने बताया था कि उनका कुछ पर्सनल रीजन था, जो कि एक वैलिड रीजन भी था उस समय। तो बीसीसीआई ने देखा और समझा कि भैया चलो ठीक है, वैलिड रीजन है, कुछ फैमिली में इशू था, इस वजह से उनको चलो ठीक है भैया, कुछ रीजन है तो चलो ठीक है, इस बार वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो पिछले साल वो इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और उस वजह से वो पिछली बार आईपीएल खेल नहीं पाए। लेकिन उसी साल एक ऐसी घटना भी हुई कि भैया आईपीएल अपने अंतिम कगार पे था और आईपीएल के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप भी था। तो उस समय इंग्लैंड के कुछ प्लेयर आईपीएल के आखिरी के कुछ मैच नहीं खेले। क्यों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले उनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज थी, T20 सीरीज, जो कि T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इंग्लैंड की नेशनल ड्यूटी भी चालू हो गई थी। इस वजह से इंग्लैंड के बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल के आखिरी के जो फेज था, अंतिम चरण, उसमें हिस्सा ले नहीं पाए। तो इस वजह से वो वापस अपने घर पे निकल लिए, कल्टी मार के, ये बोल के कि भैया मेरी तो नेशनल ड्यूटी चालू हो गई है। अब प्लेयर की मजबूरी भी थी कि भैया नेशनल ड्यूटी तो नेशनल ड्यूटी है। तो आईपीएल की जब फ्रेंचाइजी, उनको ये बात अच्छी लगी नहीं कि भैया हम तो भैया करोड़ों रुपए इन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरा हम सेटअप जमा रहे हैं, इतना सब बंदोबस्त कर रहे हैं, और जब हमारी टीम जो है नॉकआउट में पहुंच रही है और जब हमको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो भैया सबसे पहले यही पीठ दिखा के हमको निकल रहे हैं। तो बीसीसीआई को संज्ञान में ये बात पहुंचाई गई। अब इस साल ये हुआ कि हैरी ब्रुक ने फिर से ऑक्शन में अपना नाम दिया। अब ऑक्शन में नाम दिया और दिल्ली कैपिटल ने समथिंग 6 करोड़ समथिंग में उनको खरीद लिया। अब जब कोई भी टीम खरीदती है किसी भी प्लेयर को, तो बड़ा ही मतलब नाप तोल के खरीदते कि भैया हमारी टीम का ये कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में हमको इस टाइप के प्लेयर की जरूरत है, तो भैया हैरी ब्रुक ये जिम्मेदारी निभा सकता है। तो पूरा मतलब नाप तोल के, पूरा सोच समझ के खरीदती है कोई भी आईपीएल की टीम। इसी तरीके से हैदराबाद ने तो रिलीज कर दिया था, दिल्ली कैपिटल ने खरीद लिया 6 करोड़ समथिंग में। अब दिल्ली कैपिटल ने खरीद लिया। अब हैरी ब्रुक ने क्या करा कि अब आईपीएल, अब आपको पता ही है, अब हफ्ते भर का समय रह चुका है आईपीएल स्टार्ट होने में। तो आईपीएल स्टार्ट होने से चंद दिन पहले ही अपना नाम वापस ले लिया आईपीएल से कि भैया इस साल का आईपीएल भी मैं नहीं खेल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब जो रीजन उन्होंने बताया कि नहीं भैया, मैं जो है अपनी नेशनल टीम के लिए ही खेलूंगा, अभी मुझे इंग्लैंड के लिए खेलना है, तो मैं अपना ध्यान समय दे नहीं पाऊंगा आईपीएल में, ये ने वो फलाना ढिंकाना, उसने ये बात बोली, जो कि कहीं से कहीं तक वैलिड बात नहीं है। क्योंकि अगर तेरे अंदर तेरे देश के प्रति पहले ही अगर ऐसी भावना थी, तो भाई तूने ऑक्शन में नाम ही क्यों दिया आईपीएल में? अगर ऐसी बात थी, तू पेट्रोलिज्म है तेरे अंदर, देश के प्रति भावना है खेलने की, तो भाई खेल तू, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बात तेरे को आईपीएल में ऑक्शन में नाम देने और आईपीएल जस्ट आधे घंटे के बाद स्टार्ट ही होने वाला है, उससे पहले तेरे को बात ये क्यों याद आई? भाई पहले जब ऑक्शन में नाम देने से पहले ही भाई सोच लेता इस बारे में, तब तेरे अंदर देशभक्ति नहीं जागी कुछ भी। तो ये बिल्कुल अनलॉजिकल चीज लगी बीसीसीआई को, और फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई को ये बात की जानकारी दी। तो बीसीसीआई ने ये सख्त निर्णय ले लिया कि भैया हैरी ब्रुक, आप 2 साल तक अब आईपीएल में ऑक्शन में भी नहीं आ सकते। अब आपकी मर्जी हो या ना हो, अब आईपीएल आप नहीं खेल सकते। अगले 2 साल आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते ऑक्शन के अंदर। अब आप क्योंकि आपके अंदर देश की भावना है, देश के लिए खेलिए, तो आप इंग्लैंड के लिए खेलिए। और हैरी ब्रुक का आपको पता ही है, उसने अपने करियर के आधे रन तो अगेंस्ट, आधे तो क्या, 70% रन तो उसने अगेंस्ट पाकिस्तान बनाए हैं। इंडिया में वो रन बना नहीं पाता क्योंकि इंडिया में फोग है भैया, इस वजह से वो रन नहीं बना पाता। तो वो
इंडिया में उसको पता है आपको दिक्कत क्या है। तो अब क्या ही कहें, बाकी बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है बहुत सही सही निर्णय लिया है और बहुत सख्त निर्णय लिया है, और इस तरीके से निर्णय लेना बहुत जरूरी है। इससे पहले अगर आप देखें दोस्तों, तो पैट कमिंस ने भी पिछले साल, शायद पिछले साल कोई आईपीएल का कोई सेशन मिस करा था, लेकिन वहां पे एक वैलिड रीजन था, क्योंकि उनकी मम्मी की जो है तबीयत खराब थी, शायद बीमार थी, बाद में उनका देहांत भी हो गया था, तो वो एक वैलिड रीजन समझ में आता है। लेकिन आप कुछ भी एक फुद्दू सा रीजन देके आईपीएल से बाइकआउट करते हो ना, मतलब पहले तो आप पार्टिसिपेट कर लेते हो, ऑक्शन में पूरा आ जाते हो, फिर टीमें आपको खरीद भी लेती है बेचारी, पैसा भी इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बाद आप जा रहे हो, चलो इंजरी हो जाए, कोई पर्सनल कोई समस्या आ जाए, वो एक समझ में आती बात, लेकिन कोई एक चोमू सा रीजन देके आप जा रहे हो, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है दोस्त। तो बीसीसीआई ने जो भी निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है, बीसीसीआई के साथ है हम। बाकी यही एक जानकारी थी दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो अपने इस भाई को, जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करना है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।